अरे बाप रे, नया फ्रिज तो ले लिया, लेकिन डिलीवरी के दिन जो हुआ था वो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल हमारा फ्रिज इतना बड़ा था कि ये महाशय लिफ्ट के अंदर घुसने को तैयार नहीं हुए। अब क्या, लिफ्ट ने तो साफ मना कर दिया था। फिर हमारी डिलीवरी टीम के बाहुबलियों ने संभाला मोर्चा। सीढ़ियों से एक एक कदम उठाकर इतनी मेहनत से ये भारी भरकम फ्रिज आखिरकार ऊपर लाया गया। सच में सैल्यूट है इनकी मेहनत को। और ये देखिए, फाइनली हमारा नया फ्रिज सेफली हमारे घर के अंदर आ चुका है। कैसा लग रहा है? हेलो फ्रेंड्स, कल फ्रिज डिलीवरी का ड्रामा तो आप देख ही चुके हैं और आज फाइनली कंपनी की तरफ से हमारे इस नए मेहमान को सेटअप करने के लिए टेक्नीशियन भैया आ चुके थे। फिर भैया ने आते ही बिना किसी देरदारी के अनबॉक्सिंग शुरू कर दी और जिस तरह से वो एक एक करके थर्माकोल, कॉटन और रैपिंग हटा रहे थे ना, सच बताऊं तो मेरी उत्सुकता और ही बढ़ती जा रही थी कि अंदर से फ्रिज कैसा दिखेगा। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अनबॉक्सिंग के बाद जितना भी कचरा निकला, थर्माकोल, गत्ते, प्लास्टिक का रैपर, वो सब उन्होंने खुद ही उठाकर बाहर रखा, हमें ज़रा भी परेशान नहीं होने दिया। उसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम जी, आप एक बार पूरा फ्रिज अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई स्क्रैच, डेंट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर क्या था, मैंने चारों तरफ से एकदम ध्यान से एक एक कोना चेक किया। इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और उन्होंने भी अपनी तसल्ली के लिए पूरा फ्रिज अच्छे से देखा। जब हम दोनों को पूरी तसल्ली हो गई, सब परफेक्ट है, तब हम वैसे सच बताऊं, डिलीवरी के बाद से ही हम दोनों के दिमाग में एक बात को लेकर बहुत बड़ा डर चल रहा था। हमें लगा रहा था कि भाई इतना बड़ा फ्रिज है तो इसका पावर प्लग और पिन भी कितनी बड़ी होगी, पता नहीं इसके लिए अलग से कोई बड़ा प्लग बोर्ड लगाना पड़ेगा या क्या। लेकिन जैसे ही वायर बाहर आया, हमारी सारी टेंशन दूर हो गई। वो बिल्कुल नॉर्मल फ्रिज जैसा ही छोटा और स्टैंड प्लग था, यानी हमारा डर एकदम फालतू निकला। इसके बाद हमने मिलकर फ्रिज को उसकी सही जगह पर सेट किया। टेक्नीशियन भैया ने अंदर कांच की सेल्फ और दरवाजे पर लगे सारे सेलो टेप बहुत आराम से हटाए। फिर उन्होंने मुझे कहा, मैडम, शुभ शुरुआत आप ही कीजिए, अपने हाथों से इसका स्विच ऑन कीजिए। फिर क्या, मैंने बड़ी खुशी खुशी स्विच ऑन किया और हमारा नया फ्रिज चालू हो गया। चालू करने के बाद भैया ने हमें फ्रिज के सारे फीचर्स और टेम्परेचर सेटिंग बहुत अच्छे से समझाई। फाइनली हमारा फ्रिज अब बिल्कुल। फिर टेक्नीशियन भैया हमारा फ्रिज चालू करके चले गए थे और उन्होंने कहा था कि पूरे 2 घंटे के बाद ही इसमें सामान रखना, उससे पहले मत रखना। तो 2 घंटे बाद मैंने सुंदर सी साड़ी पहनी, बढ़िया से तैयार हुई, पूजा की थाली सजा ली। फिर मेरे हस्बैंड आ गए, वो मिठाई लेकर आए थे। इसके बाद मेरी सासू माँ ने कहा कि इसमें सुंदर सा स्वास्तिक बना दे और अच्छे से पूजा कर ले। फिर मैंने अच्छे से पूजा करी, मन में गणेश जी का ध्यान करती रही। वैसे हमारे घर के चारों बच्चे इस नए फ्रिज को लेकर इतने एक्साइटेड थे कि बोल रहे थे, जब तक फ्रिज खुलेगा नहीं हम तब तक स्कूल नहीं जाएंगे। पर जैसे से उन लोग को स्कूल हमने भेजा, उनके जाने के बाद ही अनबॉक्सिंग हो पाई। लेकिन पूजा करते करते मेरे दिमाग में एक ही बात को लेकर बहुत टेंशन थी। हम मुंबई में रहते हैं और यहाँ जगह की कितनी किल्लत होती है, ये तो आप जानते ही हैं। हमारे पास शेरावाली माता जी की एक बहुत प्यारी सी तस्वीर थी, जिसे मैं नए घर में पहली नवरात्रि पर बड़े ही भाव के साथ में घर में लेकर आई थी और वो मेरे लिए बहुत ही लकी हैं। तो हमेशा हमारे पुराने छोटे फ्रिज के ऊपर यह फ़ोटो रखी रहती थी, लेकिन ये नया फ्रिज तो हाइट और साइज़ दोनों में बड़ा था। मुझे चिंता हो रही थी कि अब मेरी माँ को कहाँ बिठाऊंगी। मेरी जेठानी जी ने कहा कि इस फ़ोटो को अपन मंदिर में दे के आ जाते हैं, वहाँ इसकी पूजा भी होती रहेगी। पर मेरा मन बिल्कुल नहीं माना कि मैं अपनी माता रानी को घर से दूर करूं। और देखिए, माता रानी की ऐसी कृपा हुई, इसे बड़े फ्रिज के ऊपर आराम से रखने में आ गया साइज़ में। मेरी माँ की सुंदर तस्वीर को मैंने इस फ्रिज के ऊपर विराजमान किया। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने फ्रिज में सारा सामान रखा। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये था हमारे नए फ्रिज की अनबॉक्सिंग और पूजा का पूरा व्लॉग। आपको हमारा नया फ्रिज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके घर में कौन सा कंपनी का फ्रिज है मुझे ये भी कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए मेरी शेरावाली माता कैसे फ्रिज के ऊपर बैठी हैं, अपनी जगह उन्होंने अपने आप ही बना ली। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में।